दिनों मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच देहरादून जनपद के विकासनगर में 2 कश्मीरी युवकों से मारपीट का मामला सामने आता है। आरोप है कि दानिश और एक नाबालिग युवक बाजार में सामान लेने पहुंचे थे, जहां दुकानदार ने उनसे पूछताछ की। जैसे ही युवकों ने बताया कि वे कश्मीरी मुसलमान हैं, दुकानदार ने उन पर रॉड से हमला कर दिया। इस मामले में नाबालिग का हाथ टूट गया और सिर से गंभीर चोट आई, जबकि दानिश भी घायल हुए। मामले में एसपी अजय सिंह ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार को हिरासत में लिया है और अदालत में पेश किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसे धर्म आधारित विवाद मानने से इनकार करते हुए इसे आकस्मिक विवाद बताया है। आया था संज्ञान में विकासनगर थाना क्षेत्र में बाजार में जो है 2 कश्मीरी युवक आए थे और एक शॉप में गए थे, वहाँ कुछ खाने पीने का सामान लेने, जो कन्फेक्शनरी और छोटी दुकान थी। वहाँ पर जो उसका ओनर था संजय यादव, उसके साथ कुछ कहा-सुनी, कुछ कन्फ्यूजन हुआ। वहाँ पर कहा-सुनी के बाद जो है जो इनके द्वारा संजय यादव द्वारा जो है 2 जो युवक थे उन पर हमला किया गया था। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इनके पिताजी जो युवक हैं, इनके पिताजी फेरी का काम करते हैं और जो पांवटा साहिब में किराए पर रहते हैं। ये युवक भी छुट्टियों में अपने पिताजी के यहाँ किराए के घर पर आया था और ये बाज़ार में वहाँ गए थे, जहाँ कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गए, जहाँ दुकान में इस जो दुकानदार है, जो दुकान ओनर है, उसके साथ कुछ हॉट टॉक के बाद उसने हमला कर दिया था। तत्काल पुलिस ने मेडिकल भी कराया, प्राथमिक उपचार, और हायर सेंटर में भी उसके सारे टेस्ट वगैरह के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इसमें जो मुकदमा दर्ज के लिए दिया गया था तहरीर, उस पर तत्काल मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जो व्यक्ति इसमें हमलावर के रूप में चिन्हित किया गया था, जो उसको भी तत्काल हिरासत में ले लिया गया और जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स प्राप्त हुई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में उसको जो है न्यायिक हिरासत में पेश करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बाकी ये एकदम गलत है कि इस तरह का कोई धर्म, जाति या उसके आधार पर कोई झगड़ा हुआ। एक सडन वहाँ पर दुकान पर दुकानदार के साथ झगड़ा हुआ, जिसमें वो अकेले इन्वॉल्व था और उसके द्वारा इस तरह से हमला किया गया था। अन्य किसी के द्वारा भी उसमें कोई हमले की बात या कोई ऐसी बात नहीं आई है। आसपास के जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे या जो हमारे अन्य लोग जो आसपास थे, उनसे भी पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, 2 युवक एक दुकान में गए थे, जहाँ पर इनका कोई झगड़ा हुआ और डंडे से कोई मारपीट करते हुए ये इंसिडेंट हुआ था। तो कोई जाति, धर्म या किसी को जानकर ऐसा नहीं हुआ। एक सडन इंसिडेंट जो एक दुकान के अंदर हुआ, जो हमलावर जिसने कृत किया था, उसको भी पुलिस ने तत्काल जो है हिरासत में लिया और सारे सुसंगत धाराओं में जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन घटना का दूसरा पक्ष कुछ और ही कहानी कहता है। दुकानदार की पत्नी का दावा है कि मेरी दुकान में 2 युवक आए, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, गालियां दी और मेरा हाथ पकड़ा। मैं चिल्लाई तो पति आए और हाथ छुड़ाने के दौरान हाथापाई हो गई। सर, मेरी दुकान पे 2 युवक आए थे। उन्होंने मेरे से नमकीन मांगी, जिसकी उनकी भाषा मैं समझ नहीं पाई और उन्होंने मतलब बहुत गंदी अभद्र भाषा बोली, उन्होंने गंदी लैंग्वेज बोली, गाली दी मुझे। और जब मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ में निशान डाला, ये हाथ में निशान खून के पड़े हुए। उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरा हाथ पकड़ा, तो इस बात में मैं चिल्लाई और इतने में मेरे पति आए पीछे से, तो उन्होंने उन्हें हटाया कि जाओ यहाँ से, पीछे हटो, छोड़ो हाथ। नहीं हटे वो पीछे। उन्होंने कहा तू क्या कर लेगा हमारा, मैं तो यहीं पर ही रहूंगा, मैं नहीं जाता यहाँ से। इस तरह की बात वो करी। तब इस बात में हाथ छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने जब मेरा देखा, तब उन्होंने उनके साथ में हाथापाई हुई है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे नहीं है कि आएंगे और लड़ने लग जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। दुकानदार है, आज 30-32 साल से दुकान पे काम कर रहे। कोई ऐसा होता है कि कोई हिंदू मुसलमान पूछ के मतलब सामान देंगे हम? हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने मुसलमान भाई आते हैं सामान लेने के लिए। सारा हमारा दुकानदारी उनसे चलती है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे? आप ही बताइए। मैं क्या बताऊं सर, अब आप ही बताओ कि जब हमने इस मामले में हमें पता ही नहीं कि कौन हिंदू कौन, हम सामान देंगे, हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे? आप बताओ। मगर वो लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं? आप ही बताओ ना। उन्होंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी हुई, हमने तो कुछ नहीं करा। बताया था, घर पे गए थे पुलिस वाले, उनसे भी बात हुई थी कि इन्होंने छेड़छाड़ करी मेरे साथ, गंदे इशारे करे, उन्होंने गंदी बातें बोली हैं, गंदी जबान बोली है, इन्होंने गालियां दी हैं मुझे। तो मेरे पति कुछ नहीं करेंगे, मतलब खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कि उनकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है, वो खड़े देखते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होने का ना सर। आप ही देखेंगे तो आप क्या पीछे हटेंगे? चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी औरत के साथ गलत होगा तो आप देख लेंगे क्या? सर ये क्या होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। हमें क्या मतलब, हम सामान बेचें कि पहलगांव का मुद्दा उठा के बैठ जाएं वहाँ पे? हमें सामान बेचना है अपना। वहीं इस विवाद के बाद जहां एक तरफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर पीड़ित युवकों के परिजन ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया है,
तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने सरकार से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसके साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ उत्तराखंड में रह रहे जम्मू कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है। इसी बात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट साझा कर रोष भी व्यक्त किया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट डालकर कहा कि जिसके पास भी कश्मीरी शॉल होता है वह उसे गर्व से ओढ़ता है, लेकिन विडंबना यह है कि वही लोग जो यह शॉल हमारे पास लेकर आते हैं अक्सर शक, उत्पीड़न, डराने धमकाने और यहाँ तक कि हिंसा का सामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर भारत।